इसको आप थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर दें। आप देख रहे हैं कोई लम्स इसमें नहीं पड़े वर्तिका जी, और एकदम ये क्रीमी है सारा ये। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना जो ग्रेट करा हुआ चीज है वो। और ये मोज़रेला चीज है समीर जी? ये प्रोसेस चीज है वर्तिका जी। अगर आप चाहते हैं कि और सॉफ्ट एंड स्ट्रिंगी चीज आपको चाहिए तो आप इसको मोज़रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं या हाफ एंड हाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अपने यहाँ पे इसको जो प्रोसेस चीज है उसी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा डॉटिंग ऑफ बटर, जिससे कि आप जो पूछ रहे थे कि हमारा जो चीज है वो अच्छे से कैसे मेल्ट हो, तो कहीं कहीं आप इसमें थोड़े से बटर के डॉट्स डाल दीजिए। तो वर्तिका जी आपने देखा कि हमारी एकदम क्रीमी और अच्छे सॉस के साथ वाली बेक्ड वेजिटेबल तैयार हो गई। और इसको जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि आप चाहें तो उसको बेक करें, एज इट इज खाएं, ब्राउन करें, लाइट इसको बेक करें। और यहाँ एक छोटा सा टिप और लास्ट देना चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें सारी तमाम सब्जियां डाल के इसको बेक करें। अगर आप इसको आधा मैक्रोनी और आधा सब्जियां डाल देंगे तो वही वेजिटेबल मैक्रोनी हो जाएगी। और अगर उबली हुई मैक्रोनी डाल के आपने इसको बेक कर लिया या इसको सॉस के साथ पका लिया तो ये बेक्ड मैक्रोनी हो जाएगी। तो अब आप इसको ट्राई करें और बताएं कि आपको क्रीमी और टेस्टी लगता है या नहीं लगता है। ठीक है समीर जी। वैसे तो भी बेक वेज है, इसको बेक करके खाया जाता है, और लेकिन समीर जी ने कहा कि अगर आप बेक नहीं भी करें तो भी ऐसे भी अच्छी लगेगी, और वरना आप अपने घर पे इसको अच्छा सा कलर लाइए और माइक्रो कर लीजिए। समीर जी एग्जैक्ट टेस्ट आया, क्योंकि बेक वेज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो कमियां रह जाती हैं वो भी दूर कर दी है। एकदम जो क्रीमी जो टच आपने इसमें देना चाहा भरपूर है, और मुझे लगा जब ये मेल्ट होगी तो जब एक चीज इसकी मिक्स होगी इसके संग तो मुझे लगता है वो लेयर भी ऊपर से नहीं हटेगी और सेट रहेगी इसके साथ। स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चीज लवर्स उनके लिए तो एकदम ये हेवन है। जी हाँ, तो क्यों ना बेक वेज घर पे हो जाए टमाटो केचप के साथ। चलिए नोट कर लीजिए इसका रिकैप। बेक्ड वेजिटेबल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बटर, 1.5 चम्मच मैदा, आधा चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चीनी, आधा बाउल उबली गाजर, आधा बाउल उबली मटर, आधा बाउल उबली बीन्स, आधा बाउल उबली लौकी, आधा बाउल उबली फूल गोभी, आधा बाउल पाइनएप्पल, 1.5 कप दूध, आधा कप चीज, नमक स्वाद अनुसार। बेक्ड वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले गरम कढ़ाई में तेल बटर को मेल्ट करके इसमें मैदा ऐड कर लें। फिर इसमें नमक, सफेद मिर्च पाउडर, चीनी, गाजर, मटर, बीन्स, लौकी, फूल गोभी, पाइनएप्पल डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएं और साथ ही दूध, चीज ऐड कर लें। अब तैयार वेजिटेबल्स को बेक डिश के अंदर डालें और साथ ही चीज, बटर ऐड करके बेक होने के लिए रख दें। लीजिए तैयार है बेक्ड वेजिटेबल। न्यूट्रिला सोया रसोई से। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूंगा वो हाथ, इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। क्या खाना है? यार फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. सुंदर सपनों के लिए आराम से सोना है, सपनों को सच बनाने के लिए वेलफेयर के साथ चलना है, लाखों को निश्चित बनाती है वेलफेयर। बिल्डिंग्स, एस्टेट्स, फार्म्स, रिजॉर्ट्स, सेवाएं जो भी हो, लक्ष्य सुरक्षा ही है। Is it welfare? वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूंगा वो हाथ, इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। क्या खाना है? यार फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब
और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आपको लगता है कि पार्टी को नेतृत्व 2014 के इलेक्शन से पहले अपना नेता तय करना चाहिए? कोई सी को भी करे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, या बाद में करना चाहिए? मेरा मानना ये रहा है कि पार्टी अगर डिक्लेयर करके जाए तो बेहतर। न्यूट्रिला सोया रसोई से। तो चलिए रसोई से में स्वाद के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ ऐसे ही स्वाद भरी रेसिपी। समीर जी, अभी अभी आपने सिखाई हमें बेक वेज, जो कि अपने आप में कंप्लीट रेसिपी है, लेकिन अब आप क्या सिखाने जा रहे हैं? बिल्कुल सुदूर विदेश से तुरंत अपन अब हिंदुस्तान लौट आते हैं और हिंदुस्तान में भी आंचलिक प्रदेशों की थोड़ी सी सैर करते हैं और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ राजस्थानी पितौड़। ये वैसे रसोई की खास बात है, हम इस छोटी सी रसोई में बहुत सारे वेरिएशन कर लेते हैं। बिल्कुल, छोटी सी रसोई ही तो एक ऐसा खजाना है वर्तिका जी कि जिससे आप इतनी ढेरों रेसिपीज निकाल सकते हैं और वो हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए शुरू करें जी। तो वर्तिका जी, हम बनाने जा रहे हैं अपनी राजस्थानी पितौड़। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको गैस पे रखने से पहले ही हमें जो चीजें करनी है ऑफ द गैस, वो आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है। इसके लिए आप जितना बेसन लेते हैं, मान लीजिए आपने इसमें बेसन लिया 2 चम्मच, तो आप इसमें 4 गुना इसका पानी मिला देंगे। ओके। तो 2 का मैंने इसमें ये 8 कर दिया। ठीक है, यानी कि जितना बेसन लेते हैं उसका 4 गुना पानी होना चाहिए। और ये जो प्रपोर्शन बताया है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ वर्तिका जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गुजरातियों में खांडवी बनती है, वो भी कुछ ऐसी सी ही चीज है, लेकिन गुजराती खांडवी और राजस्थानी पितौड़ में थोड़ा सा फर्क है। वो काफी पतली होती है और एज ए स्नैक्स खाई जाती है, और इसकी हमारे यहाँ राजस्थान में सब्जियां और रायते वगैरह बनाए जाते हैं इसके। तो इसको हमने पानी में घोल दिया और इसी के साथ हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें है हमारा नमक, चुटकी भर हल्दी, लाल मिर्ची, कच्चा जीरा और जरा सी हींग इसमें डाल देंगे। ठीक है। और ये सारा काम अपने को ऑफ गैस ही करना है। ऑफ गैस ही करना है। इसको अच्छे तरीके से हम घोल लें, अच्छे से सब चीज मिक्स हो जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे दही भी दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने इसमें 4 गुना पानी डाला था, उसकी जगह आप 2 गुना पानी और 2 भाग इसमें दही भी डाल सकते हैं। ओके। इसके बाद अब हम अपनी गैस को जलाएंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। ठीक है, बीच में इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहना है। जी। मसाले आपने सिंपल से लिए, हींग जीरा बेसिक है, साथ में नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है। और समझ जैसे आपने बताया कि दही, जैसे दही और पानी दोनों का यूज करना है जी। तो कितना पानी लिया और कितना दही तो लिया? जैसे आपने 4 भाग ये लेना था तो 2 भाग पानी और 2 भाग दही का ले लीजिए। उन दोनों को अपन हाफ हाफ कर दो। जी बिल्कुल। ठीक है। और अगर जैसे अपन ने 1 कप बेसन का लिया है तो उसका जो 8 टाइम्स अपने को पानी और दही दोनों को हाफ हाफ करके इसे मिक्स कर देना है। बिल्कुल। ठीक है। अब आप देखिए गाढ़ा हो गया है ना, और गाढ़ा होने के साथ में ही ये किनारे भी एक तरह से छोड़ दिए हैं। दैट मीन्स ये हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल।
तो जब ये गाढ़ा हो जाए वर्तिका जी तो हम ले लेंगे एक स्टील का प्लेट और इसमें हम बहुत जरा सा ऑयल लगा देंगे। ओके, ताकि ये इस पे चिपके नहीं, इजीली उतर जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा सिका हुआ बेसन है इसको हम पतला पतला इसके ऊपर फैला दें। ये आप देखेंगे कि 2-5 मिनट में जब आप इसको छुएंगे तो नॉन स्टिकी हो जानी चाहिए, यानी कि ठंडी हो जानी चाहिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी, अभी गर्म है लेकिन आप चाहें तो पहले से कट लगा दें और इसके जो है छोटे छोटे पीसेज आप काट लीजिए। तो ठंडा होने के बाद कट करना चाहिए या पहले कर सकते हैं? आप बाद में ही कटिंग करें, अभी तो हम शो पर हैं वर्तिका जी, तो इसलिए थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं कि बाद में शेप में अच्छे से कट जाए। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वर्तिका जी तैयार है आपके ये राजस्थानी पितौड़, जिसको आप एज ए स्नैक, सब्जी या रायता या किसी भी और रूप में खा सकते हैं। जो लोग राजस्थान के हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत सुना होगा, घर में बनाई भी होगी, लेकिन बहुत सारे प्रदेश में लोग जो रहते हैं वो इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे या फिर उन्होंने शायद सुना ही होगा, लेकिन आज उन्होंने रसोई से के जरिए इसको बनाना भी सीख लिया होगा। मेन बात यह है कि जो प्रपोर्शन समीर जी ने बताया है उसको आप ध्यान से लिख लीजिए, नोट करिए इसका। ठीक है। राजस्थानी पित्तौड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार। राजस्थानी पित्तौड़ बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बेसन पानी डाल के अच्छे से घोल लें और साथ ही नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हींग ऐड कर लें। फिर गैस पे रख के मिलाते हुए पका लें। अब प्लेट में तेल लगाकर इसमें सिका बेसन अच्छे से फैला के ठंडा कर लें। अंत में मोटा मोटा काट लें। लीजिए तैयार है राजस्थानी पित्तौड़। न्यूट्रिला सोया रसोई से। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajiral Gourmet, heavenly pleasure. वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूंगा तो हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जिन्हें के स्वाद है really? क्या खाना है? यार सूट डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, इस समय पर। न्यूट्रिला सोया रसोई से। ब्रेक खत्म हो चुका है और हमारे शेफ की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने तैयारी करी है पितौड़ की सब्जी बनाने की। सभी जी बेस जो होता है पितौड़ वो बनाना आपने सिखाई दिया है, और जैसे कि आपने कहा कि इसका रायता बहुत अच्छा बनता है, सब्जी बनती है, सब्जी भी 2 तरीके से बनती है। तो आप कैसी सब्जी सिखा रहे हैं? तो वर्तिका जी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना तो तरी वाली सब्जी और ना बिल्कुल सूखी, मैं हम इसको लिपटवा सब्जी बना रहे हैं, तो सभी लोगों को अच्छी लगेगी आई थिंक। और फिर भी ये बात है कि जिनको अगर इसको तरी वाली चाहिए उसमें ज्यादा पानी डाल दें या थोड़ा सा दही डाल दें, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले वर्तिका जी इसके लिए हम तेल गरम करेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच तेल आप गरम कर लें। आप चाहें तो उसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें चुटकी भर डालेंगे हम हींग,
हींग के साथ इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा के बाद हमने इसमें लिया थोड़ा सा अधकुटा सौंफ और धनिया। ठीक। और जब ये पॉप अप होने लगे तब इसमें लास्ट में डाल देंगे राई, क्योंकि अब तक तेल इतना गर्म हो चुका है कि राई भी इसमें चटक जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में है दही। इस दही में हम डाल देंगे बिल्कुल 1/4 टीस्पून बेसन, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये डालने के बाद इसको हम इस मसाले में ठीक है समीर जी। इससे ये होगा कि जो दही है हमारा एकदम फटेगा नहीं, जरा सा इसमें दही डाल देने, बेसन डाल देने से जो दही है उसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में समीर जी अपन ने हींग, जीरा, राई, मोटा मोटा धनिया और सौंफ इसका अपन ने तड़का लगा लिया, और बाद में सिंपल जो 4 मसाले होते हैं वही आपने ऐड किए हैं। जी, उनको दही में डाल के हमने ऐड किया, थोड़ा सा बेसन के साथ। जी, और जिससे बेसन से दही फटेगा नहीं। और जो दही वाली चीजों की अक्सर का शिकायत होती है कि रंगत बहुत अच्छी नहीं आती, अगर आप ऐसे दही में थोड़ा बेसन मिला लेंगे और सारे मसाले मिला लेंगे तो ये रंगत बहुत अच्छी इसमें आ जाएगी। तो जब ये दही आपका पक जाए अच्छे से, जब इसमें उबाल आने लगे और ये थोड़ा सा आपका घी या तेल जिसमें भी बना रहे वो ऊपर से छोड़ दे, तब आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला। ये एकदम लास्ट में डाल देना है। जी, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, उसको क्रश करके डाल दें। ये आपकी तरी बन गई। और ये हमारे पितौड़ आपको पता है पहले से तैयार थे। और ये अपने को एकदम लास्ट में ऐड करना है समीर जी। बिल्कुल, जब सारा मसाला पक जाए और सब कुछ इसमें तरी छूट जाए ऊपर सब। और इसके बाद एक खास चीज ये है कि आपने देखा ही था कि पितौड़ जो हमारे थे वो तो एकदम तैयार थे, पके हुए थे, उसको ज्यादा पकाना नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा ग्रेवी आराम से सोख लें। तो रितिका जी ये तैयार है, बड़ी लज्जतदार और लिज्जतदार और तरावट वाली अच्छी रंगत वाली हमारी एक सब्जी। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बहुत ही खूबसूरत रंगत के साथ पितौड़ की सब्जी बनाना तो आपने हमें सिखा दिया। और वैसे क्या मैं बहुत ग्रीडी हूँ, लालची हूँ और अपने व्यूअर्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो लगे हाथ क्यों ना इसका एक रायते के लिए भी जरा सा बता दिया जाए समीर जी। रितिका जी रायता बहुत आसान है। जो दही आपका है उसको आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए, जिससे उसमें फुटकियां ना रहे, गोली ना रहे। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए, और उसके बाद ये पितौड़ उसमें मिक्स करने के बाद तेल थोड़ा सा गर्म कर लें, और हींग, जीरा, राई और थोड़े से ताजे पुदीने के पत्ते डाल के बघार आप अपने रायते के ऊपर डाल दीजिए। और फिर आप देखिए कि बढ़िया पितौड़ का बघारी रायता आपका तैयार हो जाएगा। हींग, जीरा, राई और पुदीने के पत्ते, ताजे पुदीने के पत्ते। और ये आपकी टेस्टिंग के लिए तैयार है हमारी राजस्थानी पितौड़ की सब्जी। लाइए समीर। समीर जी मजे आ गए। दिस इज अल्टीमेट। पितौड़ की सब्जी मैंने बहुत खाई हुई है, बट इसमें जो दही की ग्रेवी का आपने टेस्ट दिया वो मुझे कुछ डिफरेंट लगा, अच्छा लगा और एक रिचनेस फील हुई। बिल्कुल। और इसमें खास बात और है रितिका जी जो आपने नोट करी होगी कि इसमें किसी भी तरह का प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीजों के साथ जो हमने बनाया है उसी से इसका स्वाद बहुत ही बेहतर हो गया। जी जरूर। वही राजस्थान की स्पेशलिटी है पितौड़ और पितौड़ की सब्जी। बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी इसके ज्यादा कुछ नहीं डाला गया है, सिंपल सी सब्जी है और स्वाद भरपूर है। ट्राई करके देख लीजिएगा, नोट करें इसका रीकैप। पितौड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए चुटकी भर हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच दरदरी सौंफ, आधा चम्मच दरदरा साबुत धनिया, आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच बेसन, 1 बाउल दही, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। पितौड़ की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, हींग, जीरा, सौंफ, साबुत धनिया, राई को तड़का लें। फिर एक बाउल में दही, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के इसे तड़के में ऐड करके चलाते हुए पका लें। अब इसमें गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और तैयार पितौड़ डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अंत में हरे धनिये से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। तो समीर जी बहुत अच्छा लगा, एक तो आपसे बेक सीखी और 2 रेसिपीज एकदम राजस्थान की सीखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई बातें सीखने को मिलती हैं आपसे, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आने के लिए अपना समय हम सबको देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार रितिका जी। तो समीर जी को तो हमने विदा कर दिया है, लेकिन मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं टिप ऑफ द डे का। और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है
क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है और इस वक्त हम लोग घर में बर्फ बहुत जमाते हैं। तो बर्फ आपके क्रिस्टल के जैसे एकदम चमकदार और जल्दी जमे, उसके लिए आप थोड़ा सा पानी को वार्म अप यानी कि गर्म कर लीजिए और गर्म पानी को ट्रे में जमाइए, तो देखिए बर्फ जल्दी भी जमेगी और एकदम क्लियर जमेगी। तो चलिए बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज कौन सा है। समीर जी ने यहाँ पे बेक वेज बनाई थी। बेक वेज बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों का यूज किया था और साथ में किया था फ्रूट का यूज। वो फ्रूट कौन सा है? क्या वो पाइनएप्पल है, एप्पल है या फिर वो है बनाना? जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। तो रसोई से की इन 3 रेसिपीज के साथ ही वक्त हो चुका है हमारे जाने का। भाई हम जा इसलिए रहे हैं ताकि लौट सके फिर कुछ अच्छी रेसिपीज के संग। और अभी के लिए हाल फिलहाल आप ही रेसिपीज को अपने घर पे ट्राई करिएगा और सबको खिला के पूछिएगा जरूर कैसी बनी है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा। नमस्ते। न्यूट्रेला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय और सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के झारखंड आगमन से जुड़ी खबरों को। रांची में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता, के विजय कुमार, मुख्य सचिव RS शर्मा समेत अन्य अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपति की आगवानी की। इसके बाद उन्हें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सेना के विशेष विमान से रांची पहुंचे। यहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर से राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद के साथ दुमका के लिए रवाना हो गए। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दुमका पहुंच चुके हैं। शाम 6 बजे राष्ट्रपति वापस रांची लौटेंगे। वो झारखंड राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उनके सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दुमका पहुंच चुके हैं, जहां पर वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहां पर छात्र छात्राओं को वो सम्मानित करेंगे गोल्ड मेडल प्रदान करके।
रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति का। उनके सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां पर राज्यपाल के साथ साथ कई आला अधिकारी मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। कई कार्यक्रमों में शिरकत करना है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को और इसी के मातहत उनके कार्यक्रम तय थे और अब से थोड़ी देर पहले ही दुमका पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तो दुमका के आउटडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 3:30 बजे सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 750 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर सैयद अहमद समेत अन्य अतिथि भी वहां मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और आपको सीधे लिए चलते हैं दुमका, जहां पर हमारे जो ब्यूरो प्रमुख हैं राजेश तोमर वो मौजूद हैं। वहां पे राजेश, किस तरह का उत्साह आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल विभा, सबसे जो खास बात है वो ये है कि दुमका जो कि रांची के बाद दूसरी राजधानी कहलाता है और सब खास तौर पर ये क्षेत्र शुरू से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर संथालों का बाहुल्य है। झारखंड में अगर आप देखें तो 2 पार्ट में आपको झारखंड को करना होगा। एक में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर है और संथाल पड़ना एक तीसरा जो परिक्षेत्र है जहाँ पर संथाल लोगों का काफी बड़ा प्रवेश है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यहाँ पर विश्वविद्यालय है जिसके अंदर में कई कॉलेजेस आते हैं और पहली दफा राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कि पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य में खासतौर पर संथाल के लोगों के लिए आज गर्व का विषय है। यहाँ पर राष्ट्रपति के अलावा तमाम तरह के डिग्निटरी आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, साथ में यहाँ पर दोनों जो सलाहकार हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, माननीय हैं, वो तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। जो क्षण होगा वो ऐतिहासिक होगा। विवाह हमारे साथ यहाँ पर इस सूबे के डिप्टी सीएम रहे हैं स्टीफन मरांडी साहब, वो हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के आने का खासतौर पर इस धरती पर वो क्या मतलब समझते हैं। राष्ट्रपति संथाल प्रणाम आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, किस तरह लेते हैं? देखिए, ये दुमका वासियों के लिए ही नहीं पूरे संथाल प्रणाम के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। हालांकि महामहिम राष्ट्रपति जी का अपना एक अलग यहाँ से संबंध रहा है, इसके बावजूद भी इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि दुमका जैसा एक पिछड़ा जगह पे उनका आगमन हम लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और यहाँ के लोग इस बहाने यहाँ के प्रशासनिक जो यहाँ पर सजावट हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर महामहिम का आगमन ना होता तो ऐसे दुमका का सूरत नहीं बदलता। आज दुमका का सूरत बदला है महामहिम के आगमन से। और कॉलेज जिस ढंग के यहाँ पर है, यूनिवर्सिटीज हमारा बहुत डेवलप नहीं होने के बावजूद भी आज यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को एक उत्साह और प्रेरणा उनके आगमन से मिलेगा। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हम लोग के होशो आवास में तो कभी नहीं हुआ। हम लोग सुनते हैं कि महामहिम जब राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे यहाँ पर आए थे एक बार, और पहली बार ये राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। ये हम लोग का बहुत गौरव का विषय है। विभा, सबसे खास बात यह है कि स्टीफन बाबू का कहना है कि पहले जो राष्ट्रपति थे पूरे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनका यहाँ पर आगमन हुआ था। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी यहाँ पर पहुंचे हैं। दुमका वासियों के लिए गौरव का विषय है। क्या कुछ स्टीफन मरांडी साहब को जानना चाहेंगे विभा? जी बिल्कुल तोमर, जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके साथ स्टीफन मरांडी जी मौजूद हैं, छात्रों के साथ साथ जो राजनेता हैं उनके लिए भी ये काफी
गौरवपूर्ण जो समय है वो है, क्योंकि इतने सालों बाद उनके समक्ष इस तरह का आयोजन और उसमें स्वयं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर मौजूद हैं। किस रूप में वो